बोल गणेश भगवान की जय। राम राम रोज माता की जय। राम राम बाणा। आज भाई दूज है। सब ने भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान सारे भाई बहना की जोड़ी बनाए रखे, उनका प्यार अमर रखे, यही भगवान का प्रार्थना है। ये भी मेरी जिठानी है भाई, ये भाई दूज की कथा सुनाओगी, तुम भी सुनिए। सुनाओ। भाई दूज की कथा। हिंदू समाज में भाई बहन के अमर प्रेम को दो त्योहार आते हैं। एक रक्षाबंधन जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरी भाई दूज का त्योहार आता है, जिसमें बहन भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का ये त्योहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें देवी पूजन भी करती हैं। इस दिन बहन भाइयों को तेल मसल कर गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो बहन के घर जाकर नहाना चाहिए। बहन भाई को भोजन कराकर तिलक लगाकर गोला देती है। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। कथा। भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी, उससे बराबर निवेदन करती थी कि उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने की कहा। बहन ने भाई से कहा, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। यमराज तथा तथास्तु कहकर यमुना के अमूल्य वस्त्र भूषण उपहार देकर यमपुरी को चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के घर जाते हैं, उनका आदर संस्कार करते हैं, उन्हें यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। भगवान जैसे भाई बहन का प्यार उनका बनाया ऐसा सबका बनावे, सबके भाइयों की रक्षा करे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। बोल कार्तिक मास की जय। एक ब्राह्मण के दो बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। तो किसी ने उनको बता दिया कि तुम्हारे लड़के की जब शादी होगी तो जिस दिन दुल्हन घर में आएगी उसी रात को मतलब उसको सांप डसेगा तुम्हारे लड़के को। तो उसकी बहन को ये बात बहुत दुख दे रही थी। जब वो उसने सोचा मैं अपने भाई को कैसे बचाऊं, उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन वो अपने आप में एक पागल की तरह रहने लगी। और जब उसकी भाई की बारात निकली तो वो कहने लगी कि नहीं, मैं भी अपने भाई के साथ जाऊंगी, मैं भी अपने तो पहले लोग लेके नहीं जाते थे, लेकिन वो जिद करने लगी तो उसको बारात में ले गई। वो फेरों पर सब जगह अपने भाई के आसपास रही। फिर जब घर आ गई तो भी जब वो बहू घर आई उस दिन पहली रात के दिन जब वो बहू को भेजा ऊपर सोने के लिए तो वो बोली नहीं, मैं तो अपने भाई बहन के बीच में सोऊंगी। तो सब ने खूब डांटा, सब ने समझाया, नहीं मानी, रोने लगी। बहुत रात होगी तो भाई ने कहा ठीक है सोने दो। तो जब वो जाके अपने भाई बहन के बीच में सोगी पागल का भेष बना के, सब ने कह दिया चलो भाई मत बुद्धि है, नहीं मानती तो सोने दो। रात को 12 बजे सांप उसे डसने आया। तो वो तो सो रहे थे दोनों पति पत्नी, लेकिन बहन को तो अपने भाई की चिंता थी ना। जैसे ही सांप डसने लग गया उसने उस सांप को चटाक से मार दिया, डंडा लेके बैठी थी। उसने अपने भाई को बचा के फिर उसके आगे स्नान किया। उस दिन भी दोज थी। फिर उसने अपने भाई को तिलक कराया, मिठाई खिलाई और अपने भाई को बचा लिया। भाई भाभी खुश रहे। फिर सबको बहन ने सराया। वो बताया उसने बाद में कि मैं पागल नहीं थी, मैं अपने भाई को बचाना चाहती थी, इसलिए ये नाटक कराया था। उस बहन ने अपने भाई को बचाया। ऐसे सब बचाए। भगवान सबके भाइयों की रक्षा करे। जो वाण अपने भाइया द्वारा नहीं पहुंच पावे वे अपने घर गोले लाकर और उनका टिक्के कर दो और उनके नाम के मनस के रख दो। जब कदे भाई मिले तो उन्हें दे दो।
सूरज देव न पानी देव जियो गिर बरतार ओम सूर्य नारायण जल ग्रहण कर कोई शुरू करने